नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे निःशुल्क प्लेटफॉर्म अनईजी कोचिंग क्लासेस में। तो हम पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? वर्गीकरण पढ़ा था। तो आज हम वर्गीकरण के अंदर और डिटेल में पढ़ने वाले हैं जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ, जगत के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं जाति के अंदर, यानी जाति के अंदर विभिन्न विभिन्न जो होते हैं हमारे, जैसे जंतु या फिर पेड़ पौधे, अब इनको हम कैसे देखते हैं? इनको विभिन्न आकारिकी के आधार पर देखेंगे, इनकी जातियां फिर अलग अलग होगी। जैसे कि मेंजीफेरा इंडिका और पेंथेरा लियो और पेंथेरा टिग्रिस। तो मेंजीफेरा इंडिका और पेंथेरा लियो और पेंथेरा टिग्रिस, ये आम की है, ये शेर की है और ये चीता की है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या देखते हैं? जो इंडिका है ना, ये जाति को संकेत करता है। ठीक है, यानी इंडिका यहाँ पे हमारे जाति है, और ये जाति है लियो, और ये टिग्रिस जाति है। ठीक है, और इनके जो वंश है मेंजीफेरा, पेंथेरा, पेंथेरा, ठीक है, ये इनके वंश है यहाँ पर। तो देख सकते हैं इनके जो ये उदाहरण देखिए, इनके अंदर वंश तो एक ही है लेकिन जातियां अलग अलग है, यानी बस थोड़े बहुत आकार के डिफरेंस के कारण इनकी जातियां अलग अलग हो जाती है। तो इसके अंदर जाति में ये आएगा। अब वंश के अंदर हम देखिए क्या पढ़ेंगे। अब देखिए, वंश के अंदर हमने देखा था अभी पेंथेरा का, पेंथेरा लियो और पेंथेरा टिग्रिस। ठीक है, और इसके अंदर आएगा जैसे आलू, बैंगन और टमाटर, ये सभी सोलेनम में आते हैं। ठीक है, इनका सोलेनम कुल है, और ये देखिए पेंथेरा, यहां पर है पेंथेरा, ये इनका पेंथेरा कुल है। ठीक है, तो पेंथेरा लियो, पेंथेरा टिग्रिस, ये इनका वंश आ गया यहाँ पर, और ये सोलेनम इसका यहाँ पर वंश आ गया। ठीक है, सोलेनम और पेंथेरा, ठीक है, यहाँ पर वंश को इंडिकेट कर रहे हैं, लेकिन इनकी जातियां अलग अलग है, हम देख सकते हैं। ठीक है, अब गण के अंदर आते हैं। तो गण के अंदर जो सॉरी कुल के अंदर आते हैं। तो कुल के अंदर क्या होगा कि जो हमने अभी पढ़ा था पेंथेरा और सोलेनम, अब जैसे सोलेनम हो गया, पिटूनिया हो गया और धतूरा हो गया। अब ये पौधों के अंदर है, सोलेनम, पिटूनिया, धतूरा, और ये सभी आएंगे सोलेनेसी के अंदर, यानी ये इनकी फैमिली, यानी ये इनका कुल हो गया। ठीक है, अब हमने देखा था पेंथेरा वाला वंश, पेंथेरा में एक पेंथेरा होगा और एक फेलिस होगा। ठीक है, ये आ जाएगा फेलिडी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सोलेनेसी में ये तीनों वंश आ गए, और ये दोनों वंश आ गए फेलिडी के अंदर, यानी इनके अंदर सभी जैसे ये बिल्ली का है फेलिस, और पेंथेरा के अंदर आते हैं शेर, चीता, बाघ, ये आदि। ठीक है, और इस प्रकार से इसके अंदर फेलिडी हो जाता है, और इसके अंदर सोलेनेसी हो जाता है। ठीक है, तो इसके बाद आएगा हमारा गण। ठीक है, तो गण के अंदर अब देखिए सोलेनेसी फैमिली है, और इधर हमने देखी थी एक तो फेलिडी और एक कैनेडी, ये कुत्ते आते हैं इसके अंदर जैसे। ठीक है, और इसके अंदर बिल्लियां, और सोलेनेसी के अंदर हमने देख लिया। अब सोलेनेसी का आगे देखिए गण क्या होगा, पोली सोनियल्स। ठीक है,
और फेलिडी और इनका हो जाएगा कार्निवोरा। ठीक है, अब जैसे सोलेनेसी ये इसमें आ जाएगी और फेलिडी और कैनिडी कार्निवोरा। ठीक है, कार्निवोरा के अंदर ये सभी आ जाते हैं, कुत्ते बिल्ली जो होते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे वर्ग। अब जैसे वर्ग के अंदर हम क्या देखेंगे, जो कार्निवोरा है, यहाँ पे कार्निवोरा हो गया है, और जैसे प्राइमेटा है। अब ये कार्निवोरा और प्राइमेटा, इसके अंदर बंदर, गिब्बन, गोरिल्ला ये आते हैं। और कार्निवोरा के अंदर हमने देख लिया था ये बाघ, चीता वगैरह आते हैं। ठीक है, तो अब इसके अंदर कार्निवोरा तो जो मांसाहारी प्राणी है, और प्राइमेटा ये जो बंदर वगैरह है। ठीक है, तो ये किस में आएंगे, ये सभी आएंगे मेमिलिया के अंदर। यानी अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, जो बच्चों को सीधे जन्म देते हैं, इसके अंदर यानी मेमिलिया के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो हमने ये भी देख लिया है हमारा वर्ग। अब संघ के अंदर आते हैं। अब संघ के अंदर क्या होगा, कि जो मेमिलिया मेमिलिया से ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे मछली हो गई, उभयचर हो गए, उभयचर के बाद जैसे पक्षी, सरीसृप हो गए, और स्तनधारी। ये सभी किसके अंदर आते हैं, ये सभी आते हैं कोर्डेट्स। ठीक है, जिसके अंदर कशेरुकदन पाया जाता है। ठीक है, ये सभी कोर्डेट्स के अंदर आते हैं। इसके अलावा एक होता है नॉन कोर्डेट्स, जो इसके अलावा बच गए हैं वो नॉन कोर्डेट के अंदर आ जाएंगे। तो हमने देख लिया कोर्डेट और नॉन कोर्डेट। ठीक है, ये मछली, उभयचर ये सभी कोर्डेट्स के अंदर आएंगे। बाकी जो जिनके अंदर कशेरुकदन नहीं पाया जाएगा वो नॉन कोर्डेट के अंदर आएंगे। अब हमारा बचता है जगत। अब जगत के अंदर हम क्या देखेंगे, जो बड़ी बड़ी, जैसे एक तो एनिमिलिया होता है और एक प्लांटी होता है। एनिमिलिया एनिमिलिया और एक होगा प्लांटी। एनिमिलिया के अंदर कोर्डेट, नॉन कोर्डेट ये सभी आ जाएंगे। जितने भी जीव है वो सभी एनिमिलिया के अंदर, और जितने भी प्लांट्स है, जितने भी पेड़ पौधे हैं वो सभी प्लांटी के अंदर आ जाएंगे। तो जगत के अंदर हमने ये पूरा देख लिया। जगत के अंदर जैसे आर.एच. वेइटेकर की जो पंच जगत अभिधारणा है, जिसके अंदर मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया ये सभी आते हैं। इस प्रकार से ये पूरे जगत आ जाएंगे। तो हमने इनको पूरी डिटेल में यानी पढ़ लिया है। तो अब हम एक जो सारणी है उसको देखते हैं। यहाँ पे सामान्य नाम, फिर यहाँ पे आ जाएगा जैविक नाम, यहाँ पे हम जगत की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये देखते हैं। सबसे पहले देखिए सामान्य में मनुष्य देखेंगे। जैसे मनुष्य है, अब मनुष्य का जो वैज्ञानिक या फिर जैविक नेम होगा वो होता है होमो होमोसेपियंस। होमोसेपियंस, इसका वंश होगा होमो, तो इसका कुल होगा होमोनिडी, यानी इसकी फैमिली होमोनिडी हो गई। और इसका जो गण है प्राइमेटा, और इसका वर्ग है मेमिलिया, और इसका संघ आता है कोर्डेटा। ठीक है, यहाँ पे कोर्डेटा आ गया है, मेमिलिया, प्राइमेटा। देखिए
इसको अब आप देख सकते हैं आसानी से कि जो इसका जैविक नाम होता है होमो सेपियंस, वंश होमो, कुल होमोनिडी, गण प्राइमेटा, वर्ग मेमिलिया और संघ कोर्डेटा। यानी इनके अंदर कशेरुकदंड पाया जाता है और ये अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। इस प्रकार से हम ऐसे छोटे छोटे ऐसे करते करते आगे तक चले गए हैं। ठीक है, अब मनुष्य के बाद क्या आएगा, मक्खी का देखते हैं, यानी घरेलू मक्खी, हाउस फ्लाई। अब घरेलू मक्खी के अंदर क्या देखेंगे, इसका जो वैज्ञानिक नाम या फिर जैविक नाम होगा वो होगा मस्का, मस्का डोमेस्टिका। ठीक है, और इसका जो वंश है वो हो जाएगा मस्का, और जो इसका कुल है वो हो जाएगा म्यूसिडी, और इसका गण डिप्टेरा, और इसका वर्ग इंसेक्टा, और इसका जो संघ होगा आर्थ्रोपोडा। ये जो संघ है ये जीव जगत का सबसे बड़ा संघ है आर्थ्रोपोडा, और एक मोलस्का होता है जो जलीय जीवों का सबसे बड़ा संघ है। ठीक है, अब मस्का डोमेस्टिका यानी घरेलू मक्खी, इसका जो वंश मस्का म्यूसिडी ये हमने देख लिया है। ठीक है, इसके बाद हम देखने वाले हैं आम का, मैंगो। आम का होगा मेंजीफेरा, मेंजीफेरा इंडिका, वंश मेंजीफेरा, कुल एनाकार्डियसी, गण सेपिंडे स्पिंडेल्स, वर्ग डाई लिडोनी, और संघ एंजियोस्पर्मी। यानी कि ये एंजियोस्पर्मी संघ में आएंगे, और डाइकोटिलिडॉन यानी द्विबीजपत्री, ठीक है, सेपिंडलेस, एनाकार्डियसी, और ये मेंजीफेरा, मेंजीफेरा इंडिका इसका पूरा वैज्ञानिक नाम होता है आम का। इसके बाद हम देखेंगे तो हमारा लास्ट है गेहूं का, गेहूं। अब गेहूं का वैज्ञानिक नाम होता है ट्रिटिकम एस्टाइवम। ट्रिटिकम एस्टिवम, ठीक है, इसका वंश है ट्रिटिकम, और इसका कुल यानी फैमिली है पोएसी, और इसका गण है पोएल्स, और ये आते हैं मोनोकोटिलिडोनी, एक बीजपत्री, और ये भी एंजियोस्पर्मी में आएंगे। ठीक है, अब हमने ये देख लिया है पूरा ट्रिटिकम एस्टिवम, यानी ये जो पूरी सारणी होगी, ये हमारी पूरी सारणी हो गई है, जिसके अंदर हमने 4 अलग अलग जंतु और पादपों का अध्ययन किया है, यानी वर्गीकरण किया है। ठीक है, ये वैज्ञानिक नाम से लेकर हम संघ तक गए हैं, इसको वर्गीकरण बोलेंगे। ठीक है, पूरा वर्गीकरण हमने देख लिया है। तो आज की वीडियो में हम यही समाप्त करते हैं इसको पूरा, और कल हम क्या पढ़ेंगे, यानी अगली वीडियो में क्या पढ़ेंगे, जो वर्गीकरण के अंदर सहायक टूल होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।